एक बार की बात है, एक गांव में 3 गरीब अनाथ बहनें एक साथ रहा करती थी। तीनों बहनें अपना पालन पोषण करने के लिए अलग अलग काम किया करती थी और उन्हें काम कर कर ज्यादा नहीं थोड़े ही पैसे मिलते थे, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें काम कर कर घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो तीनों से मदद मांगती हैं। बेटा सुनो, मैं कब से लोगों से मदद मांग रही हूँ, लेकिन कोई है कि मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं। कृपया करके मेरी मदद करो। घर पर मेरे 2 बच्चे भूखे हैं, उन्होंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया। मेरी मदद करो। बुढ़िया, तेरे हाथ पैर सही सलामत है, फिर तू भीख क्यों मांग रही है? जाकर कोई काम कर। काम क्यों नहीं कर लेती? मेहनत कर कर ही तो कुछ मिलता है। हम तुझे फ्री फंड में कुछ नहीं देने वाले। चल जा यहाँ से। आई बड़ी हमसे मांगने वाली। बेटा, कोई खुशी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मजबूरी है, मैं कोई काम नहीं कर सकती और अपने बच्चों को भी भूखा नहीं देख सकती, इसलिए तो भीख मांग रही हूँ। हाँ, काम करने की क्या जरूरत है? जब फ्री फंड में पैसे मिल जाते हैं तो काम क्यों ही करना? पायल दीदी, आरती दीदी, यह आप अम्मा से किस तरह से बात कर रही हैं? अगर आपको कुछ नहीं देना तो मत दीजिए, कम से कम इनका अपमान तो मत कीजिए। हमें हमेशा बड़े बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए, कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। अम्मा जी, यह लीजिए 50 रुपए। गरिमा की बच्ची, तूने अपनी कमाई के 50 रुपए तो दे दिए हैं, लेकिन अब तुझे अगर ऐसा लगता है कि हम तुझे अपने पैसों में से पैसे दे देंगे या खाने में से खाना दे देंगे, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। अगर तुझे महान बनने का और सबकी मदद करने का इतना ही शौक है ना, तो ठीक है, जब भूखी रहेगी और खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तब पता चलेगा, और उस समय सारा भूत उतर जाएगा मदद करने का। दीदी, मैं एक दिन भूखी रह सकती हूँ, एक दिन भूखी रहकर मर नहीं जाऊंगी, लेकिन अम्मा जी और उनके बच्चों ने न जाने कितने दिन से कुछ नहीं खाया। अगर उन्हें आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो शायद भूख के कारण उनकी मृत्यु हो जाए। मैं कल दोबारा से पैसे कमाकर खाना खा लूंगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। वो बूढ़ी औरत गरिमा को बहुत सारी दुआएं और अपना आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। गरिमा घर आ जाने के बाद पानी पीकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है और दोनों बहनें होटल से गर्मा गर्म खाना लेकर जाती हैं और मजे लेकर खा रही थी और गरिमा को चिढ़ा रही थी। देखा, तुझे इस तरह से पानी पीकर सोना नहीं पड़ता अगर तू उस बुढ़िया की मदद नहीं करती। हम क्या पागल हैं? हमने भी तो इसलिए ही मदद नहीं की। उस बुढ़िया की अगर हम भी मदद कर देते तो हमें भी इसी तरह भूखे पेट सोना पड़ता। तो पागल है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। दूसरों के बारे में सोचकर कभी अपना भला नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है, जैसे तेरा हो रहा है। दीदी, यह आपकी सोच है, मेरी नहीं। दूसरों का भला कर कर जो सुख, शांति और सुकून मिलता है वो पेट भरकर खाना खाकर भी नहीं मिलता। और तुमने देखा नहीं, अम्मा जी ने मुझे कितनी सारी दुआएं दी, अपना आशीर्वाद दिया, और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो ठीक है, उसी आशीर्वाद से अपना पेट भरकर सो जा, हम तो मजे से खाना खा रहे हैं। इस तरह से दोनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को चिढ़ा चिढ़ा कर खाना खा रही थी, लेकिन गरिमा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे दूसरों की मदद कर कर सुकून मिलता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन गांव में महल द्वारा एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो सभी गाँव वासियों, गौर से सुनो। रानी सुरेखा देवी अपने बेटे राजकुमार सम्राट का 21वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रही हैं, इसलिए उन्होंने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया है। अरे वाह, रानी सुरेखा देवी ने कितना ज्यादा अच्छा काम किया है। अब हम महल जाएंगे, राजकुमार सम्राट के जन्मदिन में उपस्थित होंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा पहनकर जाने वाली हूँ।
मैं भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा पहन कर जाऊंगी। राजकुमार सम्राट का जन्मदिन है और हम वहाँ पर जाने वाले हैं। गरीब और फटीचर बनकर थोड़े ही ना जाएंगे। कितना ज्यादा मजा आने वाला है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेगा, महल में घूमने का अवसर मिलेगा। मैं तो सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही हूँ कि हमें महल जाने का मौका मिल रहा है। रानी सुरेखा देवी कितनी अच्छी है। मैं सोच रही थी कि राजकुमार सम्राट के लिए कोई तोहफा लेकर जाना चाहिए। पागल है तू। राजकुमार सम्राट हम जैसे गरीबों का तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। उन्होंने हमें अपने महल में बुलाया है, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उनके लिए कोई तोहफा लेकर जाएं। वो राजकुमार सम्राट हैं, राजकुमार, कोई ऐरे गहरे नहीं। आरती और पायल राजकुमार सम्राट के जन्मदिन के समारोह में जाने के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर देती हैं और वह पैसे जोड़कर बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगे खरीदती हैं। और वहीं दूसरी तरफ गरिमा भी पैसे जोड़ती है, लेकिन वह अपने लिए कोई ड्रेस लहंगा कुछ भी नहीं खरीदती। वह राजकुमार सम्राट के लिए पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश और पेंट खरीदती है और वह थोड़ा थोड़ा समय निकालकर राजकुमार सम्राट के लिए एक पेंटिंग बनाती है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन राजकुमार सम्राट का जन्मदिन था। गांव के सभी लोग समारोह में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर राजकुमार सम्राट को उनके 21वें जन्मदिन की बधाई देते हैं। राजकुमार सम्राट, आपको 21वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा हंसते खेलते रहें और आपकी जिंदगी में अच्छी और नेक राजकुमारी आए। इसी तरह गांव के सभी लोग एक एक कर राजकुमार सम्राट को उनके 21वें जन्मदिन की बधाई देते हैं। तीनों बहनें भी समारोह में आ जाती हैं, लेकिन दोनों बड़ी बहन गरिमा से कहती हैं, आज तो हमारे साथ खड़े मत हो, क्योंकि तो हमारी बहन कम नौकरानी ज्यादा लग रही है। कम से कम आज तो अच्छे कपड़े पहन कर आ जाती। क्या जरूरत थी तुझे राजकुमार सम्राट के लिए तोहफा तैयार करने की? अगर पैसे जोड़कर हमारी तरह लहंगा खरीद लेती तो पूरी पार्टी में सबसे अलग नजर नहीं आ रही होती। देखा, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बस तू ही है जो फटे पुराने कपड़ों में नजर आ रही है। चल जा, हमसे दूर खड़ी हो। हाँ, पायल ने बिल्कुल ठीक कहा। तो हमारी बहन नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे कचरे से उठकर अभी आई हो। तुझे पता नहीं था हम महल जा रहे हैं? राजकुमार सम्राट के जन्मदिन में कम से कम थोड़े अच्छे ही कपड़े पहन कर आ जाती। मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े यही थे और मैंने पैसे जोड़कर राजकुमार सम्राट के लिए तोहफा तैयार किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे खाली हाथ यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम दोनों को मेरे साथ खड़े होने में शर्म आ रही है तो मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। गरिमा अपनी दोनों बहनों से दूर जाकर खड़ी हो जाती है और दोनों बहनें एक मौका नहीं छोड़ती अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाने का, उसे नीचा दिखाने का। गरिमा राजकुमार सम्राट को अपने हाथों से तैयार की गई पेंटिंग देना चाहती थी, लेकिन वह दे नहीं पाती और वह एक जगह रखकर चली जाती है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह राजकुमार सम्राट वह पेंटिंग देखकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ, यह पेंटिंग किसने दी है? कितनी ज्यादा सुंदर है। पता नहीं बेटा, गांव में से किसी ने ही दी होगी, लेकिन वह इंसान कौन है जिसने तुम्हें तोहफा भी दिया और बताया भी नहीं? माँ, हमारे जन्मदिन की बधाई तो सभी ने दी, लेकिन तोहफा किसी ने भी नहीं दिया। जिसने भी मुझे तोहफा दिया है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रानी सुरेखा देवी अपने सिपाही को भेजकर गांव में पता करवाती हैं कि राजकुमार सम्राट को पेंटिंग किसने दी। गांव के सभी लोग मना कर देते हैं, लेकिन जब यह खबर पायल और आरती को लगती है तो दोनों बहनें सिपाही को अपना नाम बता देती हैं। दीदी, आपने झूठ क्यों बोला? पेंटिंग तो मैंने दी थी, फिर आपने अपना नाम क्यों लिया? तू अभी छोटी है, तुझे कुछ नहीं पता। दीदी, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आपने झूठ क्यों बोला? अगर दंड देने के लिए हमें बुलाया गया तो वह पेंटिंग अच्छी नहीं लगी तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे पता है मैंने क्या किया है। राजकुमार सम्राट को वह पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। देखना, उस पेंटिंग के बदले हमें बहुत सारा सोना मिलने वाला है। अगर गरिमा की बच्ची के हाथ सोना लग जाता तो वो हमें कुछ भी नहीं देती। सोच, हमें महल से सोना मिलेगा। सोना मिलने के बाद हम माला माल हो जाएंगे।
कुछ दिन बाद आरती और पायल को महल में बुलाया जाता है। रानी सुरेखा देवी दोनों बहनों से कहती हैं, अच्छा तो पेंटिंग तुमने बनाई है, बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाई है। राजकुमार सम्राट जिसने यह पेंटिंग बनाई है उसी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वह पेंटिंग तो तुम दोनों बहनों ने बनाई है और राजकुमार सम्राट एक से ही विवाह कर सकते हैं। इसलिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम दोनों में से कोई भी उस परीक्षा में पास हो जाएगी, उसी से राजकुमार सम्राट का विवाह हो जाएगा। रानी सुरेखा देवी बताइए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तुम्हें 3 जंगल, 3 नदियाँ और 3 समुद्र पार करने होंगे। जब तुम 3 जंगल, 3 नदियाँ और 3 समुद्र पार कर लोगी तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा का दरवाजा खुलने के बाद तुम्हें एक जादुई लहंगा मिलेगा जो हमारा पुश्तैनी है। हमने एक जादूगरनी से बनवाया है। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उसे हाथ सिर्फ वो ही लगा सकती है जिससे राजकुमार सम्राट का विवाह होगा। उस लहंगे को पहनकर ही राजकुमार सम्राट से विवाह हो पाएगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसे हाथ लगा लिया तो उसी से राजकुमार सम्राट का विवाह हो जाएगा। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि गरिमा की वजह से उन्हें ये मौका मिल रहा है। पेंटिंग बनाई गरिमा ने और मौका मिल रहा है राजकुमार सम्राट से विवाह करने का। आरती और पायल को दोनों बहनें घर जाकर गरिमा को सब बताती हैं, जिसे सुनने के बाद गरिमा अपनी दोनों बहनों से कहती है, दीदी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। रानी सुरेखा देवी को सब सच बता देना चाहिए था कि पेंटिंग मैंने बनाई थी। आप दोनों ने झूठ की नींव रखकर बहुत गलत किया। झूठ की नींव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न रखी जाए, वो कभी कामयाब नहीं होती, वो गिर ही जाती है। हाँ, हम दोनों को पता है ये सब कुछ तो क्यों कह रही है, ताकि राजकुमार सम्राट से तेरा विवाह हो जाता। जो होना था सो हो गया। रानी सुरेखा देवी का जादुई पुश्तैनी लहंगा तो मैं ही लेकर आने वाली हूँ, जिसे पहनकर मैं राजकुमार सम्राट से विवाह करूंगी। दीदी वो लहंगा आप नहीं लेकर आ पाओगी, वह जादुई लहंगा तो मैं ही लेकर आऊंगी और राजकुमार सम्राट से मेरा ही विवाह होगा, आपका नहीं। दोनों बहनें अभी से लड़ना शुरू हो जाती हैं और वह रानी सुरेखा देवी की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाती हैं। वह पहले 3 जंगल पार करती हैं। उन्हें रास्ते में बहुत ही ज्यादा गरीब, मजदूर और बेसहारा लोग नजर आते हैं जो उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन दोनों बहनें किसी की कोई मदद नहीं करती। और उसके बाद 3 नदियाँ पार करती हैं। वहाँ पर भी उन्हें जख्मी जानवर मिलते हैं, वह भी मदद मांगते हैं, लेकिन दोनों बहनें जानवरों की भी मदद नहीं करती। और उसके बाद 3 समुद्र पार करती हैं और वह गुफा तक पहुंच जाती हैं। गुफा को देखने के बाद दोनों बहनें अपने मन में सोचती हैं, हम दोनों यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन अगर जादुई लहंगे को आरती दीदी ने हाथ लगा लिया तो राजकुमार सम्राट से आरती दीदी का विवाह हो जाएगा, मेरा नहीं। अगर जादुई लहंगे को पायल ने हाथ लगा लिया तो मेरी शादी राजकुमार सम्राट से कभी नहीं हो पाएगी। मैं कभी रानी नहीं बन पाऊंगी और पायल रानी बनकर ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएगी। क्या करूं? गुफा का दरवाजा खोलने से पहले मुझे कुछ तो करना ही होगा। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और वह अपने साथ एक खंजर लेकर आती हैं और वह गुफा का दरवाजा खोलने से पहले उस खंजर से एक दूसरे के ऊपर वार कर देती हैं। खंजर के वार से दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन दोनों बहनें घर वापस नहीं आती। गरिमा को चिंता होने लगती है और वह महल जाकर रानी सुरेखा देवी से कहती है, आपने मेरी बहनों को कहाँ भेजा है? वो अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ है मेरी बहनें? हमने सिर्फ तुम्हारी बहनों को अपने पुश्तैनी जादुई लहंगे लेने भेजा है, क्योंकि उन्होंने राजकुमार सम्राट के लिए पेंटिंग बनाई थी और राजकुमार सम्राट जिसने पेंटिंग बनाई थी उसी से विवाह करना चाहते थे। हम खुद सोच में हैं कि अभी तक दोनों बहनें वापस क्यों नहीं आई। पेंटिंग उन्होंने नहीं, मैंने बनाई थी। मेरी बहनों ने झूठ बोला था।
गरिमा के मुंह से यह शब्द सुनकर रानी सुरेखा देवी चौंक जाती हैं और वह गरिमा को जादुई लहंगे की जगह बताती हैं। गरिमा भी उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। जंगल में उसे भी गरीब मजदूर बेसहारा लोग मिलते हैं, वह उनकी मदद करती है। जब नदियां पार करती है तो वह जख्मी जानवरों की भी मदद करती है। वह सबकी मदद करते हुए जा रही थी और वह 3 समुद्र भी पार कर गुफा तक पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी दोनों बहनों को मरा हुआ पाती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दीदी, यह आपने क्या किया? एक दूसरे को ही मार दिया। आपका लालच, आपका झूठ आपके ऊपर इतना हावी हो गया कि आपने अपने ही खून का खून कर दिया। आपने अपनी ही बहन को मार दिया। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्यों? किसी ने सही कहा है, लालच बहुत बुरी बला है। लालच जिसके मन में आ जाए वो नहीं देखता कि सामने कौन है। ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना पिता, कुछ नजर नहीं आता। ऊपर वाला किसी के मन में लालच न डाले। गरिमा को अपनी दोनों बहनों का मृत शरीर देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसके बाद उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वह रानी सुरेखा देवी का पुश्तैनी जादुई लहंगा था। गरिमा बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। वो हमेशा सबकी मदद करती थी और उसके मन में लालच नहीं था। उसका मन शीशे की तरह साफ था, इसलिए वह उस जादुई लहंगे को हाथ लगा पाती है और जादुई लहंगे को पहनकर उसका विवाह राजकुमार सम्राट से हो जाता है। गरिमा के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से उसे सब कुछ मिल जाता है। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में उर्मिला अपनी 3 बेटियों के साथ अपने ससुराल में रहा करती थी और उसका पति बाहर शहर में काम किया करता था। उसकी सास उर्मिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह पोता चाहती थी और उर्मिला ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। कावेरी देवी अपनी बहू को 1 फूटी अंक पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसे और उसकी बेटियों को अनाप शनाप खरी खोटी बातें सुनाती रहती थी। अरे तुम तीनों मनहूस बहन यहाँ बैठकर टीवी क्यों देख रही हो? तुम्हें पता है ना मेरे सीरियल देखने का समय हो रहा है, मैं देखूंगी। और मैं तुम तीनों मनहूस बहनों की शक्ल देखना नहीं चाहती क्योंकि मैं जब भी तुम तीनों की शक्ल देखती हूँ मेरा पारा हाई हो जाता है, मेरा खून खोलने उठता है। इसलिए जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो जाए और मैं कुछ गलत कर बैठूं। निकल जाओ यहाँ से। उर्मिला, उर्मिला, चल जा जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आ। यह लीजिए माँ जी, मुझे पता था यह समय आपका चाय पीने का है तो मैंने बना दी थी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। और माँ जी शाम को खाने में क्या बनाना है? मम्मी शाही पनीर बना लीजिए, बहुत समय से खाया नहीं है। अरे नहीं पागल, शाही पनीर नहीं, मम्मी जी आप बना लीजिए आलू की सब्जी और गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ, बहुत समय से खाई नहीं है। हाँ यही बना लीजिए। माँ मुझे लगता है कि आपको पुलाव बनाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है अपनी तीनों मनहूस बेटियों को गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने की। कल का बचा हुआ इतना सारा खाना है वही खिला देना और हाँ मेरे लिए जरा ताजी खाना बना देना। वैसे भी मेरा बेटा अकेला कमाने वाला है, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं और ऊपर से यह 3 मनहूस बहनें जिनके हाथ पीले करने में न जाने कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। 3 मनहूस। दादी जब देखो आप हमें मनहूस 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 कहती रहती हैं, आखिर हमने मनहूस वाला क्या काम किया है? और अगर लड़कियां मनहूस होती हैं तो आप भी तो एक लड़की हैं, इसका मतलब आप भी अपनी माँ के लिए मनहूस होंगी। और पापा शहर में किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए ही तो कमा रहे हैं ताकि हम अच्छा खा सके, पी सके, पहन सके। लेकिन आप हमें ना तो अच्छा कपड़ा पहनने के लिए देती हैं और ना ही अच्छा खाना खाने देती हैं। बासी खाना खाने के लिए देती हैं और खुद खाती हैं गर्मा गर्म ताजी ताजी। अरे इतनी लंबी जबान, उर्मिला तूने अपनी बेटियों को यही संस्कार दिए हैं? अरे ससुराल में जाकर तेरी तीनों बेटी हमारी नाक कटा देंगी। उनकी जबान तो अभी कांधे पर पड़ी है और देखो कैसे फटाफट जवाब देती जा रही है। अरे तेरा बाप पहले मेरा बेटा है, आई बात समझ में? उसकी सारी कमाई पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। और हाँ मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, लाड प्यार में बड़ी हुई हूँ, तुम्हारी तरह 3 नहीं थी। मनहूस मेरी बराबरी करेंगी। माँ जी अमित जी के ऑफिस से फोन आ रहा है, यह लीजिए बात कर लीजिए।
हेलो, हाँ अमित बेटा, क्या हुआ? क्या तुम अमित नहीं बोल रहे? क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इस दुनिया से नहीं जा सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, अमित को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? होना क्या था, जिस बात का मुझे डर था वो ही हुआ। तुम चारों ने मेरे बेटे को खा लिया। तेरी 3 मनहूस बेटियों ने मेरे बेटे को खा लिया। वो हमें छोड़कर चला गया। मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरा बेटा चला गया। बस अब बहुत हो गया। अब तू और तेरी बेटियां मेरे घर में नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी 3 बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? कृपया करके मेरे ऊपर यह जुल्म तो मत कीजिए। मैं और मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी? हमें इस घर से मत निकालिए। इस भरी दुनिया में मैं अपनी 3 जवान बेटियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। जब तक मैं अपनी बेटियों की शादी कर उन्हें उनके घर का नहीं कर देती, तब तक मुझे इस घर से मत निकालिए। मुझे इस घर में रहने की जगह दे दीजिए। माँ जी, कृपया करके मेरे ऊपर थोड़ा रहम कीजिए। देखिए, एक तो पहले ही मेरे ऊपर बिजली आ गिरी है और ऊपर से आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। नहीं, मत निकालिए माँ जी। कावेरी देवी तो कब से उर्मिला और उसकी 3 बेटियों को इस घर से धक्के मारकर निकालना चाहती थी, लेकिन अमित की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। लेकिन अब तो अमित इस दुनिया में रहा नहीं था। उन्हें अच्छा मौका मिल जाता है और वह बेचारी उर्मिला की एक नहीं सुनती और उसे और उसकी 3 बेटियों को घर से धक्के मारकर निकाल देती हैं। उर्मिला के मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। पहले पति छोड़कर चला गया और अब घर से बेघर हो गई। उर्मिला अपनी 3 बेटियों के साथ एक झोपड़ी डालकर उसके अंदर रहने लगती है और वह काम की तलाश में जाती है तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का उसे काम मिल जाता है। साहब, अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो मैं अपनी 3 बेटियों को कुछ खाना खिला देती। उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। ठेकेदार उर्मिला को थोड़े पैसे दे देता है। उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और जो पैसे उसे मिले थे उन पैसों का राशन लेकर घर जाती है और अपनी बेटियों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब उर्मिला को अपनी 3 बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी थी और वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी कि उसकी बेटियों से कौन शादी करेगा। वह तो इतनी ज्यादा गरीब है। इसी चिंता में उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और वह 2 दिन से काम पर भी नहीं जा रही थी। तभी एक दिन उर्मिला अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इतनी मुश्किलों से तो एक जगह काम मिला था और 2 दिन से मैं जा भी नहीं रही। अगर आज नहीं गई तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा और काम भी बहुत ज्यादा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं सोच रही थी अगर मेरे साथ तुम चलती तो काम में हाथ बढ़ जाता। क्या मम्मी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम आपके साथ वहाँ जाएंगे, मजदूरी करेंगे, सामान उठाएंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? हमारे नाजुक नाजुक हाथ देखिए। क्या हमारे ये है नाजुक हाथ किसी का बोझा उठाने के लिए है? नहीं मम्मी, मैं तो आपके साथ नहीं जाने वाली। आराधना और सीमा दीदी को लेकर जाना है तो ले जाइए। और राधिका की बच्ची, तुझे क्या लगता है कि मैं मजदूरी करूंगी? नहीं, कभी भी नहीं। मैं मम्मी के साथ मजदूरी करने नहीं जाऊंगी। एक तो पहले ही झोपड़ी में रहने की वजह से हमारे सारे दोस्त हमसे दूर हो गए। कोई हमसे बात नहीं करता, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम बोझ उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, ना बाबा ना, यह रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली। मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी यार, आप चली जाइए। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आ रही? मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और आज मम्मी ने जरा सा हमसे काम करने के लिए क्या कह दिया? तुम तो नखरे ही दिखा रही हो। मम्मी कोई बात नहीं, अगर ये दोनों नहीं जाना चाहती, इनकी इंसल्ट होगी, तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। सीमा अपनी माँ के साथ काम करवाने आ जाती है और वह बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से काम करती है। अपनी माँ से भी ज्यादा काम करती है। उर्मिला के साथ जो दूसरी औरत काम करती थी वह सीमा को देखकर उर्मिला से कहती है, उर्मिला, यह तुम्हारी बेटी है। यह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है और मेहनती भी कितनी है, कितना ज्यादा काम कर रही है। देखो तुम्हारा 2 दिन का काम इसने कितने आसानी से कर दिया। बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी। क्या कहीं इसकी शादी पक्की हो गई है?
अरे नहीं नहीं, अभी इसकी शादी पक्की नहीं हुई। तुम तो जानती हो कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ, कितनी ज्यादा गरीब हूँ। अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए यहाँ मजदूरी करती हूँ, और गरीब मजदूर के यहाँ कौन रिश्ता लेकर आता है। सबको तो महल में रहने वाली लड़कियाँ और जो अपने साथ बहुत सारा दान दहेज लेकर आती हो वो चाहिए होती हैं। गरीब और खाली लड़की कौन लेकर जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मेरी तीनों बेटियों की शादी कैसे होगी। उनके तो पिता भी नहीं है और मैं भी बीमार रहती हूँ। अंदर अंदर यह चिंता खाए जा रही है। तो बस यह समझो तुम्हारी यह चिंता खत्म हो गई है। मेरी भाभी, उनके 3 बेटे हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वह अपने तीनों बेटों की शादी एक ही जगह करना चाहती हैं और 3 बहन एक घर में चली जाएंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तीनों बेटे मेहनत करते हैं, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी पत्नियों को बहुत खुश रखेंगे। ज्यादा अच्छा तो मकान नहीं है, लेकिन हाँ, सर छुपाने के लिए अच्छा है। और तुम्हारी तीनों बेटियां इज्जत से रहेंगी। बहुत अच्छी है मेरी भाभी। तो बस देर किस बात की, कल को ही अपनी भाभी को लेकर आ जाना हमारी तरफ। और मिला बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसे उसकी बेटियों के लिए इतने अच्छे रिश्ते मिल गए। और वह घर आकर राधिका और आराधना को रिश्तों के बारे में बताती हैं, तो दोनों बहनें गुस्से से तिल मिला जाती हैं। मम्मी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम ऐसे गरीब फटीचे घर में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो हम अपनी गरीबी से ही इतनी ज्यादा परेशान हैं और अपनी सारी जिंदगी आगे की भी गरीबी में गुजारेंगे। ना बाबा ना, मेरी शादी तो अमीर घराने में करना, जहाँ पर जाकर मैं सारी उम्र ऐश करूँ, ना कि फटीचरों में। यहाँ भी गरीबी, वहाँ भी गरीबी। ना बाबा ना। हाँ मम्मी, राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें फटीचर घर में शादी नहीं करानी। अगर आपको किसी की शादी करानी है तो सीमा दीदी की करा दीजिए, लेकिन हमारी नहीं। हम नहीं करवाएंगे अपनी शादी फटीचर घर में। आई बात समझ में? इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए, वरना फिर हम खुद ही इनकार कर देंगे। अपनी दोनों बेटियों की यह बातें सुनकर उर्मिला के तो होश ही उड़ जाते हैं। उर्मिला से यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता। वह एक तो पहले ही इतनी ज्यादा दुखी और परेशान थी, और ऊपर से उसे अपनी दोनों बेटियों से यह सब कुछ सुनना पड़ जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। राधिका और आराधना, यह तुमने क्या किया? देखो, माँ से तुम्हारे शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। तुम्हें समझना चाहिए था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें इस तरह से माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, एकमात्र सहारा माँ ही थी हमारी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। पिताजी तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे, दादी ने घर से निकाल दिया था। माँ थी जो हमसे प्यार करती थी, हमारी देखभाल करती थी, हमारे बारे में सोचती थी, और वो भी हमें छोड़कर चली गई सिर्फ तुम्हारे कठोर शब्दों की वजह से। तुम्हें माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ, हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। माँ के जाने का दुख हमें भी उतना ही है जितना कि आपको है, क्योंकि वो हमारी भी माँ थी। मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? कृपया करके अपनी आंखें खोलिए ना। आप हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आराधना अपनी दोनों बहनों से कहती है, मेरी दोस्त हम तीनों को शहर में एक अच्छी जॉब दिलवा सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाना चाहिए। आराधना की बात दोनों बहनों को समझ में आ जाती है और तीनों बहन अगले दिन शहर जाने के लिए निकल जाती हैं। वह शॉर्टकट रास्ते से शहर जा रही थी, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वह बस या ट्रेन से शहर चली जाती। वह जंगल के रास्ते शहर जा रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक जख्मी हिरण मिलता है जो दर्द से करहा रहा था। आराधना और राधिका, रुको, देखो ये हिरण कितना ज्यादा जख्मी है। बेचारा दर्द से करहा रहा है। पहले हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसके जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, उसके बाद आगे जाना चाहिए। बेचारा बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन दर्द तो इसे हो रहा है ना। क्या यार सीमा दीदी, आपकी समाज सेवा करने की आदत जाएगी नहीं? हमेशा आपको दूसरों का दुख नजर आ जाता है। अगर आप इसकी मदद करने में लग जाएंगी तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में जंगल के रास्ते से शहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जानती है ना, छोड़िए इसे, यह तो जानवर है, मर जाएगा तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। हमें इसकी मदद करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
सीमा अपनी दोनों बहनों की बात नहीं सुनती और वह उस जख्मी हिरण की मदद करती है, उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, उसे पानी भी पिलाती है। जब वह पहले से थोड़ा ठीक हो जाता है तो वह शहर जाने के लिए आगे चलती हैं कि तभी तीनों बहनों को बहुत ही ज्यादा चमचमाते हुए 3 बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्राइडल गाउन नजर आते हैं जो बहुत ही ज्यादा कीमती थे। तभी आराधना उन्हें देखकर कहती है, दीदी यह ब्राइडल गाउन कितने ज्यादा सुंदर हैं। इन पर तो सोने चांदी और हीरे का काम हो रहा है। लगता है हमारी तो लॉटरी निकल आई। चलिए इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, बेच देंगे और उसके बाद हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा जिसकी मदद से हम सारी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। हमें तो कमाना भी नहीं पड़ेगा, जॉब भी करनी नहीं पड़ेगी। अरे वाह, इस जंगल में आने के बाद तो हम माला माल हो गए। नहीं नहीं आराधना, ऐसे किसी की कीमती चीज नहीं लेकर जा सकते। पता नहीं किसके होंगे यह कीमती ब्राइडल गाउन। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए और उस इंसान का इंतजार करना चाहिए जिसकी यह ब्राइडल गाउन है। आई बात समझ में? मैं तुम्हें इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाने दूंगी। सीमा अपनी दोनों बहनों को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर परी आ जाती है। परी को तीनों बहनें अपने सामने देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। तभी वह परी सीमा से कहती है, सीमा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरे जख्म ठीक नहीं करती तो शायद मैं अपने असली रूप में कभी नहीं आ सकती थी। थोड़ी देर पहले जिस जख्मी हिरण की तुमने मदद की, मैं वही परी हूँ। एक काली शक्ति ने मुझे हिरण बना दिया था और कुछ दुष्ट इंसानों ने मेरा शिकार किया। अच्छी बात ये रही कि मैं मरी नहीं, लेकिन उस जख्म के चलते जरूर मर जाती। तुम बहुत अच्छी हो। यह मेरे जादुई ब्राइडल गाउन है। अगर यह कोई लालची इंसान अपने साथ ले जाता तब भी मैं जीवित नहीं रहती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए और मेरे जादुई ब्राइडल गाउन का ख्याल रखने के लिए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी है जिसकी कहानी हम सिर्फ किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। परी जी, आपको देखकर तो हम धन्य ही हो गए। सीमा, तुम्हें और तुम्हारी बहनों को मैं यह जादुई ब्राइडल गाउन देना चाहती हूँ जिन्हें पहनकर तुम्हें अपने मनपसंद के जीवन साथी मिल जाएंगे और तुम्हें जादुई ब्राइडल गाउन से बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना और लोगों की मदद करनी है। परी जी, हमें हमारी बहन की अच्छाइयों की वजह से जादुई ब्राइडल गाउन मिले हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे, कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहेंगे। अपनी बहन की तरह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। परी आराधना और राधिका की बातें सुनकर खुश हो जाती है और वह तीनों बहनों को जादुई ब्राइडल गाउन देकर वहां से अदृश्य हो जाती है। और तीनों बहनें जैसे ही वह जादुई ब्राइडल गाउन पहनती हैं तो उनके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है और कुछ दिन बाद उन्हें उनके मनपसंद जीवन साथी भी मिल जाते हैं जिनके साथ शादी कर वह एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती हैं और गरीब लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं।